नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि किस तरह से गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। जी हां, गोपाल मंडल कहते नजर आए थे कि तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वे भागलपुर जाते हैं पैसे की उगाही करने के लिए। अब यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है और इस पर सियासत भी गर्म है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अब दबाव बनाया जा रहा है बिहार बीजेपी की तरफ से, और यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गोपाल मंडल पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि टुन्नाजी पांडे की तरफ से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के टिप्पणी की गई थी तब उनके खिलाफ बिहार बीजेपी ने एक्शन लिया था और सो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। तो अब जब गोपाल मंडल तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? आपको बता दें कि आज बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में कई मंत्रियों ने नीतीश कुमार को साफ साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द गोपाल मंडल के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्शन लेनी चाहिए। और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी ये बातें करते नजर आए हैं। अब खुद सुन लीजिए कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। देखिए, बीजेपी सबकी पार्टी है। बीजेपी में कोई शामिल होना चाहते हैं तो हम किसी को रोकते भी नहीं हैं। बीजेपी आम आवाम की पार्टी है। बीजेपी भारत के जनता की पार्टी है, इसलिए हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसमें सम्मिलित होने से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। केवल थोड़ा सा उनका ज़रूर कैरेक्टर और बाकी चीज़ों को बीजेपी ज़रूर देखती है एक बार ज्वाइन कराने के पहले। लेकिन जहाँ तक तेज प्रताप जी का आपने प्रश्न किया है, तो हम समझते हैं तेज प्रताप जी को अब समय आ गया है कि राजनीति में अपने को बचना है और बचाना है तो उनको अलग लकीर खींचना ही पड़ेगा। एक तो लालू परिवार उनके साथ अनजस्टिस किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अपने देश की परंपरा रही है। राजा महाराजाओं के समय से अगर देखिए तो बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होता रहा है, लेकिन लालू परिवार ने तेज प्रताप के साथ अनजस्टिस किया है और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को नेता बनाया राजद का। तो तेज प्रताप जी को राजनीति में अगर टिके रहना है, बचे रहना है, तो उनको अलग लकीर खींचनी ही पड़ेगी। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो या ना हो, ये उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन अलग पार्टी बना के अपने राजनीतिक वजूद को बचाना ही चाहिए। ये समय आ गया है। अगर शामिल होना चाहें तेज प्रताप यादव तो शामिल कराएंगे। अब ये तो उनका प्रश्न जब आएगा तो इस पर शीर्ष नेतृत्व को विचार करना है। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीति कद को अगर बचाना है, राजनीति में अपने को बचाना है, आगे राजनीति अगर करना है, तो उनको अलग लकीर खींचनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से अलग पार्टी बना करके बिहार में जो लालू जी के समय से कुछ लालू जी के समर्थक हैं, हम समझते हैं, हम तो जमीन पर राजनीति करने वाले लोग हैं और हम देखते हैं कि वो तेज प्रताप के तरफ देख रहा है, तेजस्वी के तरफ नहीं देख रहा है। एक और आरोप लग रहा है सर बीजेपी नेताओं पर कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार तेज प्रताप के संपर्क में है और जितना भी ये सब चीज हुआ है इसके पीछे आप लोग हैं। अब ये आरोप तो बेबुनियाद है। तेज प्रताप जी के साथ लालू परिवार ने अनजस्टिस किया है, न्याय नहीं किया है और वह अपने ही परिवार में न्याय मांग रहे हैं। महाकवि ने लिखा भी है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो तेज प्रताप जी के लिए ही यह लाइन लिखा गया है। समय आ गया है, अपने बंधु से भी उनको आर पार होना पड़ेगा अगर राजनीति में वो अपने को स्थापित करना चाहते। देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोर आपत्ति दर्ज किया है। जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के नेताओं से वो सूचना भी दी गई है। आगे की कार्रवाई जनता दल यूनाइटेड को करना है। पार्टी ने अपनी बात रख दी है जनता दल यूनाइटेड के सामने। नहीं लगता है कि जब भी कभी बीजेपी भी हमेशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती रही है, टुन्ना पांडे जैसे लोगों पे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पक्ष की बात जनता दल यूनाइटेड के पास भेज दी है
जनता दल यूनाइटेड को कार्रवाई करनी है, और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है और हमारे पार्टी के नेता के ऊपर किसी ने आरोप लगाया है, तो शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। वसूली करने भागलपुर पहुंच गए। देखिए, इस तरह के तत्व जदयू में जो हैं, हमने भी टुन्ना पांडे पे कार्रवाई की थी और हम यह उम्मीद करेंगे कि इस तरह से पार्टियों के बीच वैमनस्य जो फैला रहे हैं उनके प्रति जो हमने टुन्ना पांडे जी के साथ किया था वह कार्रवाई हम भी जदयू से उम्मीद करते हैं। और वो लोग होपफुल है कि जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, हम लोग पहले से बिहार की स्थिति को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो वो बाद में। सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस बात को रखना चाहिए। डेलीगेशन में दोनों डिप्टी सीएम को अलग रखा गया है, जनक राम को भेजा गया है। बीजेपी का इसके पीछे क्या कोई स्टैंड है? देखिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय भी है कि सबसे पहले इस राज्य और देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। वो हो एक सवाल है, लोकसभा में पार्टी ने खुल करके स्टैंड रख दिया कि जातीय जनगणना की अभी कोई ये नहीं। जब ये जानते हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है, बावजूद उसके बाद जाना नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं? ठीक है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, राजनीति में लोग काम में लगे रहते हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर से बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर धरती बचाना है, देश बचाना है, राज्य बचाना है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इसके लिए आवश्यक है कि इस राज्य और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। तो आपने सुन लिया कि मंत्रियों की क्या राय है, मंत्रियों ने क्या कहा। मंत्रियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। संजय जायसवाल भी यही बात कहते नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि बीजेपी की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या कुछ एक्शन लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।